हाय दोस्तों, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यू ऑफ रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च स्टेप के अंदर जितने भी एमसीक्यू हुए एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हम उसको डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। एंड बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ इस क्लास में। सब लोग लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के क्लास में जो पहला क्वेश्चन है रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च स्टेप्स का, इस क्लास के अंदर जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करूंगा सब रिसर्च का प्रोसेस है। ओके, पहला क्वेश्चन 110 का क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन ए सर्टन ऑर्डर। देखो, एक सर्वे रिसर्च के अंदर कौन सा मीन्स स्टेप्स एक ऑर्डर में लिया जाता है। जैसे रिसर्च का प्रोसेस पहला क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, सेकंड क्या होता है लिटरेचर रिव्यू, थर्ड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिफ्थ क्या होता है डेवलपमेंट में ऑफ रिसर्च डिजाइन, फिफ्थ होता है सैंपल डिजाइन, सिक्स होता है डाटा कलेक्शन, उसके बाद डाटा एनालिसिस, लास्ट तक डाटा एनालिसिस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग होता है। ऐसे होता है सिस्टमेटिकली। ओके, यहाँ पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वे रिसर्च फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन सर्टन ऑर्डर। देखो, ये पहला ऑप्शन सैम्पलिंग दिया गया, उसके बाद इन्फरेंस, उसके बाद डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन। ओके, उसके बाद कोडिंग ऑप्शन दिया गया, ये के अंदर थर्ड आई डबल आई, थर्ड आई 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 भी। ओके, आई सेकंड बी ऑप्शन आई आई भी, थर्ड आई डबल आई, सी ऑप्शन थर्ड आई डबल आई आई भी आई। देखो, पहले सैम्पलिंग हमारा यहाँ पे देखो सर्वे रिसर्च के अंदर सैंपल साइज पहले डिसाइड करना है, सैम्पलिंग डिजाइन बनाना है। ओके, ऑप्शन आई इज फर्स्ट है। ओके, उसके बाद क्या है सैंपल साइज बाद सैंपल डिजाइन करने के बाद तुमको क्या करना है डाटा कलेक्शन, जो फोर्थ ऑप्शन ये टू सेकेंड सीक्वेंस। डाटा कलेक्शन करने के बाद डाटा एनालिसिस होता है, और जो थर्ड ऑप्शन है ये 3 नंबर। ओके, लास्ट जो इन्फ्लुएंस होता है ये 4 ऑप्शन होता है। देखो कौन सा ऑप्शन में ये चीज है ऑर्डर में, पहला आई आई है, उसके बाद आई भी है, उसके बाद थर्ड आई, उसके बाद डबल आई। देखो आई आई भी, थर्ड आई, डबल आई। ओके, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। देखो इन्फ्लुएंस, यहाँ पे इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या है, इन्फ्लुएंस देखो दो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग्स होता है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर ज्यादातर यूज होता है, और एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, ये इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है। ओके, जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी हमारा टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर हो, एफ टेस्ट हो, आनोवा हो, जितने भी टेस्ट है उसका हाइपोथेसिस है इन्फरेंशियल। जिसका भी हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है ये इस मेथड है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यहाँ पे रिलेशनशिप चेक किया जाता है। ओके, इसलिए डाटा कलेक्शन में डाटा एनालिसिस के बाद ये इन्फरेंस वहाँ पे होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन, ये जून 2007 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ओके, हाँ, उसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो, इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस होना चाहिए, इट इज रिसर्चेबल होना चाहिए, इट इज न्यू एंड आर्ट्स समथिंग टू बी नॉलेज होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या था, एक रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल मीन्स जो हमने प्रॉब्लम फेस किया है उसको आंसर मीन्स मिलना चाहिए। हाँ, ओके, पॉसिबल मीन्स जैसे मैंने तुमको बताया, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज मुझको महात्मा गांधी जैसा बनना है, महात्मा गांधी जैसा तुम नहीं बन पाओगे। ओके, ये इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन तुम्हारा जो प्रॉब्लम तुमने आइडेंटिफाई किया है, ये प्रॉब्लम का आंसर पाने पॉसिबल है। ओके, आज ह्यूमन के लिए पॉसिबल है। जैसा मैंने तुमको अभी बताया, मैं मुझको महात्मा गांधी बनना है, हमें मीन्स कभी भी महात्मा गांधी नहीं बन सकते हो यहाँ पे। ओके, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा क्या, इम्पॉसिबल मीन्स जो इम्पॉसिबल चीज होता है, जो प्रॉब्लम का आंसर इम्पॉसिबल है उसको ढूंढना, वो वहाँ पे क्या होता है, ये फिजिबल नहीं होता है, जो इनफिजिबल होता है। ओके, जो यहाँ पे फिजिबल हो सकता है उसका आंसर मिल सकता है। ओके, मुझे डॉक्टर बनना है, ये फिजिबल है ना, तुम्हारा एम तुम वो अचीव कर सकते हो, ये फिजिबल है। ओके, ये प्रॉब्लम का आंसर तुम पॉसिबल होता है। इट हैज यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, ये भी रिसर्चेबल है, इट इज न्यू एंड आर समथिंग नॉलेज ऐड करना चाहते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च इज, जैसे दिसंबर 2006 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, पहला स्टेप क्या था। ओके,
यहाँ पे देखो, पहला फर्स्ट स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है? रिसर्च का पहला स्टेप्स आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ढूंढना है। देखो फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, देखो उसके बाद पहला ऑप्शन क्या है? सिलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, सर्चिंग ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम और आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे सभी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। रिसर्च का जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, वहां पे क्या दिया गया। ओके, पहला ऑप्शन क्या था? जो रिसर्च का पहला स्टेप्स, डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, स्पेसिफिक लेना है। स्पेसिफिक कब होना है? ओके, तुमने एक प्रॉब्लम फेस किया, ओके, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम फेस किया, 2-4 प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, लेकिन तुम्हारा लिए कौन सा सुइटेबल है, स्पेसिफिक करना है। ओके, देखो सिलेक्टिंग प्रॉब्लम, ये सिंगल प्रॉब्लम सिलेक्ट करना है। सर्चिंग ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सर्च करना है। फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना होता है। ओके, ए सी ऑप्शन इज ट्रू। ओके, ये सभी प्रॉब्लम के बारे में, ये ऑफिशियल आंसर दिया गया। ओके, ये ऑफिशियल आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इस ऑप्शन में ट्रू है। ओके, देखो पहला ऑप्शन क्या है? ये दिसंबर 2004 के अंदर आया गया। ओके, ये पहला ऑप्शन, इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वार्डेड इन ए क्वेश्चंस फॉर्म। ऑप्शन बी, इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वार्डेड इन ए स्टेटमेंट फॉर्म। ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ दिस थीसिस, ऑल ऑफ द अबव। देखो उसका आंसर बी है। ओके, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ये दिसंबर 2004 के अंदर आया था, ऑफिशियल आंसर ऑप्शन बी है। ओके, इन रिसर्च के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होता है ये स्टेटमेंट फॉर्म में होता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुड हाइपोथेसिस शुड बी डैश होना चाहिए। एक अच्छा हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए? ये प्रिसाइज, ऑप्शन ए प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विथ मोस्ट नोन फैक्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटेड इन सच वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डाटा होना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ये ऑल द ऑप्शंस, ए बी सी ऑल वन डायरेक्शन में जा रहा है, मींस ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। देखो हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, एक पर्टिकुलर फैक्ट्स और प्रॉब्लम का नोन फैक्ट। फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस ऐसे डिजाइन कीजिए, हाइपोथेसिस बनाए उसको डाटा को टेस्ट किया जा सकता है। अब लिमिटेड स्कोप होना चाहिए, एक हाइपोथेसिस मींस ऐसा नहीं है एक हाइपोथेसिस टेस्ट करके एक गांव का प्रॉब्लम वहां पे होता है, नहीं, एक प्रॉब्लम का एक ही हाइपोथेसिस के अंदर सॉल्व किया जाता है। ओके, ऑल द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड, हाइपोथेसिस कहाँ पे नहीं स्टेटेड किया जाता है? जनरल टर्म में। ये मैंने थियोरिटिकल क्लास में डिस्कस किया है। जिन्होंने मेरा थियोरिटिकल चैप्टर नहीं दिखा है हाइपोथेसिस का, वो रिसर्च जो प्लेलिस्ट के अंदर है उसके अंदर जाके देख लीजिए। ओके, ऑप्शन ए, नॉल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स होना चाहिए, डिक्लेरेटिव टर्म्स होना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव। देखो हाइपोथेसिस कभी भी जनरल टर्म में एक्सप्रेस नहीं होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो दिसंबर 2006 के अंदर आया है। ओके, देखो पहला ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ थीसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्चर मोस्ट पोजेस एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए, वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए, ऑल द ऑफ द अबव इज ट्रू। यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट। क्यों? देखो जो एक कौन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सभी ऑप्शन इज करेक्ट। जो ऑब्जेक्टिव्स होता है रिसर्च का ना, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर थीसिस के अंदर होता है। जो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है ना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी होता है, वहाँ पे जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस भी होता है, ये शॉर्ट चीज सब यहाँ पे होता है। ओके, रिसर्चर मोस्ट बी पोजेस एनालिटिकल, रिसर्चर के पास जो एनालिटिकल स्किल है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना स्किल होना भी चाहिए। वेरिएबिलिटी जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, मींस बहुत सारा सोर्स ऑफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। ओके, यहाँ पे ये ऑल ऑफ द ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्वा नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए गुड रिसर्च इज डैश। ये जून 2000 के अंदर क्वेश्चन आया है। ये देखो ये एक टर्म दिया गया, साइन क्वा नॉन, ये उसका क्या है? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्च। साइन क्वा नॉन का मीनिंग क्या है? एसेंशियल एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखा गया। ओके, जून 2000 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ओके, इसके अंदर क्या लिखा गया? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्च का एसेंशियल क्या है? ये वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस वहां पे होना चाहिए, गुड रिसर्चर सुपरवाइजर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, गुड रिसर्चर्स सुपरवाइजर्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए?
ये एडिक्वेट लाइब्रेरी फैसिलिटी होना चाहिए, ये वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम होना चाहिए। देखो वेल फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम भी होना चाहिए, एडिक्वेट लाइब्रेरी भी होना चाहिए, ओके। उसके बाद क्या होना चाहिए, गुड रिसर्च सुपरवाइजर भी होना चाहिए, वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। लेकिन सबसे सबसे अच्छा क्या होता चाहिए, एक वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस। बेस्ट ऑप्शन को तुमको चूज करना है यहाँ पे, ओके। ऑप्शन ऑफिशियल आंसर क्या है, ये ऑप्शन इज ट्रू, ओके। देखो सभी ऑप्शन ट्रू होता है, लेकिन तुमको राइट आंसर, सबसे बेस्ट ऑप्शन का आंसर तुमको वहां पे ढूंढना होता है, ओके। लेकिन देखो सब मैक्सिमम क्वेश्चन में तुमको और मीन्स एवरी ऑप्शन इज राइट, लेकिन बेस्ट ऑप्शन को तुमको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्यूरेसी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन डैश। एक रिसर्च के अंदर एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अनबायस्ड एटीट्यूड ऑफ ए रिसर्चर, ये भी सही है। अनबायस्ड मीन्स ट्रू, बायस मीन्स फॉल्स, ओके। सैंपल साइज वहां पे राइट सैंपल साइज डिसाइड करना है, फॉर्मूला, ओके। जो फॉर्मूला यूज किया है उस फॉर्मूला का तुमको रेफरेंस देना भी चाहिए, कहाँ से कौन सा आर्टिकल से उस फॉर्मूला तुमने पढ़ के सीखा है। उसके बाद रिसर्च मेथड अडॉप्टेड, जो जो टेस्ट तुमने डाला है ना, वो टेस्ट के अंदर स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये उस टेस्ट मीन्स उस ऑब्जेक्टिव के लिए फिट है नहीं है, वहां पे भी ये चेक किया जाता है। ये ऑल ऑप्शन इज ट्रू होता है, ओके। ऑल ऑफ द ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्विस। कौन फादर होता है, ओके। ये बूथ होता है, ये फादर ऑफ क्या होता है, सोशल साइंस का, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिसर्च प्लान डैश होता है। रिसर्च प्लान के अंदर शुड बी डिटेल होना चाहिए। प्लान मतलब क्या है, डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये पेन पेपर में होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ एंटायर रिसर्च होता है, ओके। ये रिसर्च एक्चुअल करने से पहले उसको प्लान किया जाता है, ओके। रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च प्लान डिजाइन के बीच डिफरेंस है नहीं है, डिफरेंस है। जो रिसर्च प्रोसेस होता है ना, रिसर्च प्रोसेस, ओके, ये प्रैक्टिकल चीज होता है। प्रैक्टिकल जब रिसर्चर रिसर्च करता है ना, वो रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च स्टेप्स के अंदर आता है। जो रिसर्च डिजाइन और रिसर्च प्लानिंग होता है ना, ये एक्चुअल रिसर्च अभी स्टार्ट नहीं किया है, ये प्लान कर रहा है, ओके। ब्लूप्रिंट कर रहा है, ये पेन पेपर में होता है, ओके। हाँ, ये शुड बी डिटेल होना चाहिए, शुड बी गिवन टू अदर्स फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स होना चाहिए। सेट आउट ऑफ रेशनल फॉर ए रीजन होना चाहिए, रीजनेबल स्टडी होना चाहिए। ऑल ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू, ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ रीजनेबल प्रॉब्लम्स कैन बी इंक्लूड। एक एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। ए रिसर्चर्स ओन एक्सपीरियंस इज एजुकेटर्स, ओके। Practical issues that require solutions, theory and past research, ये all of the option is true। देखो सोर्स ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इंक्लूड के अंदर एक रिसर्चेबल प्रॉब्लम, ओके। सभी प्रॉब्लम रिसर्चेबल नहीं होता है, ओके। जो तुम्हारा प्रॉब्लम के अंदर तुमने ढूंढा है, गैप से तुमने फाइंड, लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है, उसके अंदर तो बहुत सारा प्रॉब्लम को, सिमिलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया, वहां से कभी कमी रहेगा, वहां से गैप निकला है, उस प्रॉब्लम का रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स होता है, ओके। ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं होता है। रिसर्चेबल प्रॉब्लम्स और नॉर्मल प्रॉब्लम के बीच डिफरेंस है, ओके। रिसर्चेबल प्रॉब्लम बेसिकली स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ओके। लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है, ओके। ऑल ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान के अंदर क्या होता है, ओके। ये मींस इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ रिसर्च प्लान बाय रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या है, गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ प्रायर रिलेवेंट स्टडी, जो लिटरेचर रिव्यू होता है। कंटेंट स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ द स्टडी, एम क्या होना चाहिए, ओके। उसके बाद कंक्लूजन विद द स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, वहां पे ये ऑल ऑफ द, ये रिसर्च प्लान के अंदर होता है। ऑल ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन भी होता है, एम भी होता है, ओके। प्रायर रिलेवेंट स्टडी जो लिटरेचर रिव्यू भी वहां पे ऐड होता है रिसर्च प्लान के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ ए हाइपोथेसिस। ये जून 1995 के अंदर आया था। कौन सा चीज रिक्वायर्ड नहीं है हाइपोथेसिस के अंदर, बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ओके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कंसीवेबल, ओके। ऑप्शन डी कॉन्ट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर, ऑप्शन डी अलाउ कॉन्सिक्वेंस टू द deduce from it, ओके। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, कॉन्ट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर होता है। हाइपोथेसिस के अंदर कभी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, ओके। कंफ्यूजन नहीं होता है। हाइपोथेसिस मस्ट बी, मैंने तुमको मीनिंग में बताया था, हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्पेसिफिक, प्रिसाइज एंड क्या होना, सिग्निफिकेंट होना चाहिए एंड एथिकल होना चाहिए। सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए। एक
कौन नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स कंफ्यूजन, दोनों नहीं होना चाहिए, ओके, एक दूसरे का अपोजिट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए रिसर्च कैन बी रिटेन, ये दिसंबर 1998 के अंदर आया था, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के अंदर क्या क्या लिखा जाता है, पहला ओनली इन ए क्वेश्चन फॉर्म, ओनली इन स्टेटमेंट फॉर्म, बोथ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट फॉर्म, इन हाइपोथेटिकल फॉर्म, ओके। उसका ऑफिशियल आंसर के अंदर ये क्या दिया गया, ओनली इन स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। हाइपोथेसिस का रिसर्च का ऑब्जेक्टिव्स क्या एक स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए प्रोपोजिशन टू बी ट्रू इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्ट मीन्स कौन सा ट्रू नहीं है, ओके। प्रोपोजिशन मीन जो एजम्पशन ट्रू है, शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है ट्रू है, कौन सा ऑप्शन के छोड़ के सभी ऑप्शन ट्रू है, ओके। मीन्स कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है उसको ढूंढना है, तो इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव्स, ओके। ये तो होना चाहिए रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, इट मस्ट बी ट्रू एंड विद एक्सेप्टेड बिलीफ्स, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट होना चाहिए, इट मस्ट बी टेस्टेबल होना चाहिए। देखो रिसर्च के अंदर क्या क्या एजम्पशन प्रोपोजिशन होना ट्रू होना चाहिए, ओके। रिसर्च के अंदर ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, रिसर्च मस्ट बी कंसिस्टेंट मीन रिलायबिलिटी होना चाहिए, रिसर्च मस्ट बी टेस्टेबल होना चाहिए, ओके। जो हमने बताया था ना, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, जो इम्पेरिकल रिसर्च के अंदर वहां पे टेस्टेड किया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, ओके। लेकिन रिसर्च के अंदर ये टोन विद एक्सेप्टेड बिलीफ्स, ऐसा कोई टर्म नहीं यूज होता है, ओके। ये नेगेटिव क्वेश्चन, एक्सेप्ट मीन्स ए नॉन, ओके, कौन सा चीज नहीं होता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज डैश। देखो कौन सा स्टेटमेंट के अंदर, कौन सा मीन्स ए स्टेटमेंट दैट प्रेडिक्ट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में होता है। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस दो वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप चेक किया जाता है, दो वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच, ओके। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम मैनिपुलेशन करने से उसका रिजल्ट किसके ऊपर देखने मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला जाता है, ओके। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी ए कॉन्फिडेंट विद ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इट इज नेसेसरी टू। देखो यहाँ पे ऑप्शन है एंगेज इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन बी डेवलप ए पॉजिटिव कोरिलेशन, परफॉर्म ए कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी टेस्ट फॉर ए नेगेटिव कोरिलेशन। देखो जो कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, ये किसके अंदर रिजल्ट दिखने मिलता है, ये कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के अंदर। मैंने तुमको बताया ना, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल के हमको चेंजेस करने से, मैनिपुलेट करने से वो रिजल्ट किसके ऊपर दिखना होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ओके। एक्चुअल रिजल्ट किसके ऊपर दिखा जाता है, कंट्रोल ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, दिसंबर 2005 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ओके। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड होना चाहिए, ये तो ट्रू होना चाहिए, और अदर ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कैन बी रिटन इन स्टेटमेंट और क्वेश्चन फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे और लगा दिया गया, ओके। बोथ लिखा होता था, ये हो सकता था। अनदर वर्ड ऑफ फॉर प्रॉब्लम इज वेरिएबल होना चाहिए, ओके। ऑल ऑफ द अबव। देखो जो कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड और स्टेटमेंट फॉर्म में होना चाहिए, ये ऑप्शन ए इज ट्रू, ओके। उसका ऑफिशियल आंसर में दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन that a researcher interested in the application of a statistical technique to his problem has to ask each dash whether data could be quantified, whether appropriate statistical techniques are available, whether analysis of data would be possible, whether worthwhile inference should be drawn। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, रिसर्चर इंटरेस्टेड होता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उससे पहले अभिच प्रॉब्लम, उसका देखो रिसर्चर ने एक प्रॉब्लम फेस किया, उसका आंसर ढूंढने के लिए एक क्वेश्चन से रिसर्चर प्रॉब्लम फेस किया, प्रॉब्लम से उन्होंने लिटरेचर पढ़ा है, उसके बाद रिसर्च गैप ढूंढा है, उसके बाद क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हाइपोथेसिस भी बनाया है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो ऑप्शन ए इज ट्रू, व्हेदर डाटा कुड बी क्वांटिफाइड,
ये जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो डाटा सूटेबल है उस स्टैटिस्टिकल टूल्स डालने के लिए, उस क्वेश्चन मीन्स हाइपोथेसिस के अंदर नहीं है, उसको पहला चेक करना है। पहले डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको चेक किया जाता है, लेकिन डाटा हाइपोथेसिस में स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक्स अप्लाई करने से पहले वो डाटा उस टेस्ट के लिए सूटेबल है नहीं है उसको चेक कर लेना है। ओके, ऑप्शन ए इज टू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा कलेक्शन मेथड, कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड है। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन में सभी ऑप्शन ट्रू होता है, लेकिन तुमको बेस्ट ऑप्शन चूज होता है। ओपिनियन, ओके, पॉजिटिविज्म, केस स्टडी और इंटरव्यू। देखो यहाँ पे सभी ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया ओपिनियन भी होता है, पॉजिटिविज्म भी होता है, केस स्टडी भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे चूज करना है। क्वेश्चन क्या देगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा कलेक्शन मेथड, कहाँ पे एक्चुअल डाटा कलेक्शन, इंटरव्यू के थ्रू हो सकता है। ओके, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following techniques of data collection several participants including facilitator emphasize on questioning on a specific and defined topic and interaction within the group and joint construction of a meaning। ये क्या होता है फोकस ग्रुप के अंदर। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तुमको एक बार दो बार रीड आउट करने के बाद समझ में आए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन सेवेरल पार्टिसिपेंट, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग फैसिलिटेटर एम्फासाइज ऑन क्वेश्चनिंग ऑन ए स्पेसिफिक एंड डिफाइंड टॉपिक एंड इंटरेक्शन विद इन द ग्रुप। इस क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है, तुमको वहां पे ढूंढना है। ओके, ये फोकस ग्रुप इज राइट आंसर। ओके, केस स्टडी में तो केस स्टडी में जो ऑलरेडी हो चुका है वहां पे तुमको एनालिसिस करना पड़ता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कौन सा मीन्स नीडेड नहीं है, ओके, एसेंशियल नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। देखो ऑब्जर्वेशन तो है, मैनिपुलेशन एंड रेप्लिकेशन तो है, कंट्रोलिंग है, रेफरेंस कलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। देखो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर दो वेरिएबल्स होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है उसको एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल बोला जाता है, उसके अंदर मैनिपुलेशन चेंजेस करने से उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट मीन्स कंट्रोल वेरिएबल्स के कंट्रोल ग्रुप के अंदर देखने मिलता है। ओके, जैसे मेडिसिन पेशेंट, मेडिसिन जो होता है क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है पेशेंट, मेडिसिन चेंजेस करने से पेशेंट के ऊपर इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है उसको चेक किया जाता है। थोड़ी ना हम पेशेंट चेंज कर देंगे, पेशेंट चेंज कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम तो हमारा पास नहीं है, हम सोल्यूशन कहाँ से तुमको ढूंढना है। ओके, मेडिसिन वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है पेशेंट के ऊपर, मेडिसिन इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे रेफरेंस का कोई काम नहीं होता है, रेफरेंस कलेक्शन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, ये दिसंबर 2009 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, कौन सा नीडेड नहीं है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। देखो ऑब्जर्वेशन, देखो सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन चेंजेस कर दिया गया। ओके, द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये ऑब्जर्वेशन होता है, कंट्रोलिंग होता है, मैनिपुलेशन होता है। कौन सा नहीं होता है, कंटेंट एनालिसिस नहीं होता है, कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप्स ऑफ स्टडी विल बी प्रीफर्ड बाय रिसर्चर टू एस्टिमेट द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। देखो ये को रिलेशन रिसर्च में होता है। Which types of study preferred by a researcher to estimate the degree of relationship between the level of education and achievement of motivation। देखो यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन एक वेरिएबल होता है और अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन एक वेरिएबल, दो वेरिएबल के डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है या नहीं है, ये कोरिलेशन का मीनिंग है। ओके, एग्जांपल दे दिया तुमको समझ में नहीं आएगा, कोरिलेशन का मीनिंग है। कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, कोरिलेशन मीन्स द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे टू वेरिएबल के एग्जांपल दे दिया गया, एक लेवल ऑफ एजुकेशन, एक अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन। ओके, ये दो वेरिएबल्स के बीच कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है नहीं है उसको चेक करने के लिए कोरिलेशन रिसर्च। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्केल इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट। ओके, ये सबसे पहला स्केल होता है नॉमिनल स्केल। देखो स्केल 4 टाइप्स का होता है। पहला जो छोटा सबसे छोटा स्केल होता है नॉमिनल स्केल, एन मैंने शॉर्ट में लिख दिया। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल होता है वो, ओके, उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। उसके बाद क्या होता है इंटरवल स्केल होता है, आई होता है। उसके बाद क्या होता है ये रेशनल मीन्स रेशियो स्केल। ओके, रेशियो स्केल। देखो टोटल 4 ही स्केल होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, आई से इंटरवल, एस आर से
रेशियो स्केल। ओके, सबसे छोटा स्केल नॉमिनल स्केल। यहाँ पे क्या होता है, ओनली नेम के बारे में। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या होता है, मीन्स डिस्क्राइब द नेम, जैसे कोई एक वेरिएबल्स का नेम के बारे में, मेल फीमेल, ओके, ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है। ओके, लेकिन उसके वहां पे ओनली मोड यूज होता है। ओके, उसके बाद ऑर्डिनल के क्या होता है, ऑर्डिनल के अंदर रैंक प्रोवाइड करते किया जाता है। ऑर्डिनल स्केल के अंदर ये नॉमिनल का फीचर्स भी होता है, जो मीन्स डिस्क्राइब द नेम। ओके, उसका भी फीचर्स होता है ऑर्डिनल के अंदर, नॉमिनल मीन्स स्केल का भी फीचर्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रैंक प्रोवाइड किया जाता है। जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये 1, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ऐसे रैंक प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जो अच्छा परफॉर्मेंस ऑर्डिनल स्केल के अंदर रैंक। ओके, उसके बाद यहाँ पे मोड मीडियन भी यूज किया जाता है। उसके बाद और एक स्केल है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है, ये इंटरवल स्केल के अंदर ये नॉमिनल स्केल का भी फीचर्स आएगा, ऑर्डिनल का भी फीचर्स आएगा, उसके बाद ये खुद का भी फीचर्स आएगा। देखो, ये इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है, ये तो यहाँ पे नेम भी होगा, नेम ऑफ द वेरिएबल, जैसे जेंडर के अंदर क्या होता है, मेल फीमेल होता है। ओके, सिमिलरली जो ऑर्डिनल स्केल के अंदर रैंक, जो अच्छा स्कोर किया है उसको 1 रैंक दिया, जो उसके सेकंड अच्छा स्कोर किया उसको 2 रैंक दिया गया। लेकिन ईच वेरिएबल्स के अंदर देखो 1 2 3 4, ये ईच वेरिएबल्स 1 2 - 1 क्या 1 है, दोनों के बीच। जैसे मैंने एक एग्जांपल 5 10 15, ओके, 20, ये क्या है, रैंक दे दिया। मीन्स 5 10 के बीच क्या डिफरेंस है, 5 है। ओके, पहला ये कुछ नहीं है, उससे पहले 0 5 के डिफरेंस 5 है। उसके बाद 15 और 10 के बीच डिफरेंस क्या है, 5 है। ओके, 15 20 के बीच डिफरेंस क्या है, मीन्स एवरी जो रैंक के बीच जो गैप होता है डिफरेंस, ये इक्वल होना चाहिए। गैप बिटवीन द रैंक, जो डिफरेंस का रैंक होता है उसको इक्वल होना चाहिए। इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे नेम भी होता है, जैसे मेल फीमेल होता है, यहाँ पे रैंक भी होता है। और लेकिन जो रैंक के बीच गैप होता है, 2 रैंक के बीच, ये सभी रैंक के बीच इक्वल डिफरेंस होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या होता है, मोड भी यूज होता है, मीडियन भी यूज होता है, अरिथमेटिक मीन भी यूज होता है। उसके बाद सबसे बड़ा स्केल क्या होता है, मीन्स रेशियो स्केल। रेशियो स्केल सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होता है, जो नॉमिनल स्केल सबसे छोटा लेवल स्केल होता है। जो रेशियो स्केल के अंदर क्या होता है, रेशियो स्केल के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल मीन्स टेक्निक यहाँ पे अप्लाइड होता है। ओके, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये एब्सोल्यूट 0 वैल्यू होता है। जो रेशियो स्केल होता है सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होता है। यहाँ वो वैल्यू स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 वैल्यू, एब्सोल्यूट 0 से, 0 1 2 3, ऐसे 0 से स्टार्ट होता है। ओके, यहाँ पे सभी फीचर्स, यहाँ पे मीन मीडियन मोड, ओके, सभी मीन्स एडिशन सब्सट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होता है। देखो, सबसे छोटा स्केल नॉमिनल स्केल, यहाँ पे ओनली नेम के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे मेल फीमेल। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल, देखो यहाँ पे मोड यूज होता है नॉमिनल स्केल में, स्टैटिस्टिकल। उसके बाद ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल नॉमिनल स्केल के ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ऑर्डिनल स्केल के अंदर नॉमिनल स्केल का फीचर्स भी होता है। ओके, यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल के नेम भी होता है, लेकिन वहाँ पे रैंक प्रोवाइड किया जाता है। ओके, लेकिन रैंक के बीच इक्वल डिफरेंस नहीं होता है, रैंक के बीच। ओके, यहाँ पे रैंक होता है, यहाँ पे मोड मीडियन यूज किया जाता है। उसके बाद इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल के अंदर नॉमिनल ऑर्डिनल का भी फीचर्स होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, ओके, उसके साथ साथ ये यहाँ पे मीन्स जो रैंक के बीच इक्वल डिफरेंस होगा। ओके, उसके बाद रेशियो स्केल होता है, यहाँ पे देखो इंटरवल स्केल के अंदर मोड मीडियन, ओके, एडिशन सब्सट्रैक्शन तक यूज होता है। उसके बाद रेशियो स्केल एब्सोल्यूट 0 वैल्यू होता है, 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे मीन मीडियन मोड एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ यहाँ पे रेशियो स्केल में होता है। जो सबसे अल्टीमेट स्केल रेशियो स्केल होता है। ओके, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये स्टार्ट, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज, जो नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल जो पहला 2 स्केल था, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर यूज होता है। याद रख लीजिए, नॉन पैरामेट्रिक, NP, ओके, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर। जो इंटरवल और रेशियो स्केल होता है, ये पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर यूज होता है। ओके,
मैंने पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बता दिया। जो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर ये इंटरवल रेशियो स्केल यूज होता है, और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल के अंदर होता है। ये बेसिकली क्वेश्चन प्रिपरेशन के करने के टाइम ये स्केल यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट बी पासेस वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज। देखो, सैटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा पासेस नहीं होता है? ओके, उसका ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? कौन सा करेक्ट होता है? स्टीफन 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट। ओके, स्टीफन 4 लेवल, ये ऑथर है, उन्होंने दिया था 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल। ओके, यहाँ पे देखो नॉमिनल स्केल, उसके बाद ऑर्डिनल स्केल, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद रेशियो स्केल। जो नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल होता है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज होता है। जो इंटरवल रेशियो स्केल होता है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट में होता है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है मेट्रिक डाटा के अंदर होता है। यहाँ पे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट यूज होता है। जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है काई स्क्वायर टेस्ट, साइन टेस्ट, रॉन टेस्ट, मैन व्हाइटनी यू टेस्ट। ओके, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वी यूज फैक्टर एनालिसिस। जो फैक्टर एनालिसिस का मीनिंग समझ लीजिए। फैक्टर एनालिसिस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। हम वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिड्यूस करके फ्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखना चाहते हैं, जो हमारा काम के लिए है। जून 2009 के अंदर क्वेश्चन आया था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये तो सही है। टू टेस्ट हाइपोथेसिस, ये भी सही है। टू नो द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी सही है। ओके, टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल्स, मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसको रेड्यूस करके फ्यू हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करना है। ये फैक्टर एनालिसिस के अंदर क्या होता है? मेनी वेरिएबल्स होता है, हम उसको रेड्यूस करके फ्यू वेरिएबल्स रखना चाहते हैं। ओके, फ्यू वेरिएबल्स से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है ओके, ऑप्शन डी, टू नो द डिफरेंस अमंग मेनी वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया क्या? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, एक इंटरव्यूज, उसका मीनिंग दिया गया यहाँ पे, इंटरव्यूज और मीनिंग। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू। ऑप्शन उसका मीनिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, अटेंशन। ऑप्शन सेकंड में दिया गया अटेंशन ऑन क्वेश्चन टू आंसर। ऑप्शन थर्ड है इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। ऑप्शन आई भी क्या? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस। ऑप्शन भी क्या? नॉन डायरेक्टिव। देखो उसका आंसर देखो, जो स्ट्रक्चर्ड होता है ना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर क्या होता है? टाइम, ओके, टाइम फिक्स होता है, टॉपिक फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल कुछ चीज नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड में टाइम भी फिक्स नहीं है। कभी कहाँ पे मॉल में तुमने गया घूमने के लिए, वहां से डाटा कलेक्ट कर लिया, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, फोकस्ड मीन्स एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू मीन्स तुमको टेस्ट किया जाता है। ओके ओके, उसका ये उसका ऑप्शन ये इज राइट। ये का आई भी ओके, यहाँ पे ये का क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? ये का आई भी है। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होता है। स्ट्रक्चर के मैंने बताया प्री, सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू, ओके, कौन कौन कहाँ से कौन सा प्लेस में होगा, स्ट्रक्चर्ड। ओके, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है। बी का ऑप्शन क्या है? आई होता है। एक ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, टाइम टाइम सही नहीं होता है, प्लेस सही नहीं होता है, कोई भी किसी सब्जेक्ट में पूछ लेता है। सी का ऑप्शन क्या है? सी का डबल आई। सी का क्या है? डबल आई मीन्स फोकस इंटरव्यू, अटेंशन ऑन क्वेश्चन टू आंसर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के माने। ऑप्शन डी का ऑप्शन क्या है? डी के अंदर थर्ड आई। ओके, और ये रेस्ट है थर्ड आई, इंडिविजुअल लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ये ऑप्शन ए इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वेरिएबल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो यहाँ पे कोरिलेशन का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है। ओके, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा जाता है +-1, इसका मतलब -1 से +1 के बीच उसका वैल्यू आ सकता है, कोरिलेशन का वैल्यू। ओके, +1 मीन स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, -1 मीन स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव कोरिलेशन। 0 आ गया मीन्स नो कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स होता है। ओके, पॉजिटिव जाए मीन्स पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस में है तो नेगेटिव कोरिलेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कोरिलेशन वेरिएबल यूजेस स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, पॉजिटिव भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकता है, लेकिन ये +10 है। ओके, यहाँ पे +19 है। ओके, यहाँ पे +0.10, यहाँ बी ऑप्शन में -0.95,
सी ऑप्शन में 0.90 पॉजिटिव, उसके बाद डी ऑप्शन में -1। देखो सबसे डी ऑप्शन इज राइट। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव नहीं पूछा है, नेगेटिव नहीं पूछा है। कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ 1। ओके, ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन -1 पॉजिटिव +1 के बीच आना चाहिए। ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है? -1.0। ओके, +1 होता है भी, ये होता है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है। स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है 1 होता है। ओके, 1 से ही होता है। ओके, 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है। हाँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कोई मीनिंग नहीं रखता है यहाँ पे। सबसे कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स एंड ग्रेड्स, ये क्या होता है? पॉजिटिव्स होता है। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड ग्रेड्स के बीच पॉजिटिव होता है। मार्क क्या है? पॉजिटिव आएगा ना। तुमने ग्रेड्स जो एग्जाम दिया है, ग्रेड्स, ये क्या नेगेटिव आएगा क्या? माइनस से नहीं, माइनस से नहीं होता है ग्रेड्स जो तुमने एग्जाम दिया है। Which of the following figures reflect the highest value of कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? देखो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट मींस कोरिलेशन को, देखो जो कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन वैल्यू -1 से +1 के बीच आंसर आना चाहिए, किंतु हाईएस्ट पूछा गया। हाईएस्ट, ये कैलकुलेशन एक ऑथर का नाम है। ओके, उन्होंने हाईएस्ट वैल्यू, ये हाईएस्ट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा, हाईएस्ट। हाईएस्ट ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। हाईएस्ट क्या है? ये -0.92। देखो, और प्लस वाला है 0.91 है। ओके, लेकिन 0.92 सबसे हाईएस्ट होता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में पॉजिटिव बताया गया तो 0.91 होता, नेगेटिव हाईएस्ट बताया गया था 0.92 होता है। ओनली हाईएस्ट वैल्यू ये 9.2, उससे ज्यादा वैल्यू ही नहीं है ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाइडली यूज फॉर्मेट डेवलप्ड बाय रेंसिस लिकर्ट यूज्ड बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट दैट, ये एटीट्यूड के बारे में होता है। देखो जो रेंसिस लिकर्ट है ना, ये यूज करता है आस्किंग क्वेश्चन के लिए, ये एटीट्यूड यूज करता है। ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके, देखा हमने बहुत सारा रिसर्च का स्टेप्स का जितने भी क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेक्टेड। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाला हूँ 2010 से 2021 तक सभी ईयर का। ओके, हमारा चैनल को बने रहना चाहिए। ओके, क्योंकि ये ऐसा न्यू क्वेश्चन देखने मिलेगा। जो सब्सक्राइब में किया है सब्सक्राइब कर दीजिए।